हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ घर के कामों को करने के कुछ ऐसे ही स्मार्ट तरीके बताऊंगी जिससे जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत कम मेहनत में और बहुत कम टाइम में हम वो सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो पहली टिप जो है वो इस कुकर की रबर को लेकर है। जब हम खाना बनाते हैं तो बार बार खाना बनाने से कुकर की जो ये रबर है वो ढीली पड़ जाती है और इसमें से प्रेशर रिलीज़ होने लगता है, जिससे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है कि कुकर की रबर निकाल लेनी है और फिर हम लेंगे फ्रिज का ठंडा पानी और उस पानी में इस रबर को डुबोकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो सेकंड तरीका है वो ये है कि हम इस कुकर की रबर को कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखने से भी ये रबर टाइट हो जाएगी और फिर जब आप इससे लिड में लगाकर खाना बनाएंगी तो उससे प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी टिप आजमा सकती हैं। दोनों ही टिप जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। सेकेंड टिप चींटियों के बारे में है। किचन में अक्सर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, तो हमें पानी में थोड़ा सा वाइट वाला विनेगर मिक्स कर लेना है और फिर इससे हमें किचन के स्लैब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो इसमें मैं कोई कपड़ा डिप करके और उससे स्लैब को साफ़ कर लूँगी। अगर आप चाहे तो इस पानी को किसी स्प्रे बॉटल में भरकर उसको जगह जगह स्प्रे भी कर सकती हैं। ऐसा करने से भी मक्खी और चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी। थर्ड टिप जो है वो इन तेल के डब्बों के बारे में है। जब भी हम इन तेल के डब्बों को कहीं रखते हैं तो जो नीचे का जगह है वो चिकनी हो जाती है और फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं तेल के डब्बे को रखने के लिए स्टैंड का यूज़ करती हूँ, पर स्टैंड भी मेरा चिकना हो जाता है, तो इसलिए इस स्टैंड के ऊपर मैं एक पेपर रख देती हूँ। तो मैं इसके ऊपर एक पेपर फोल्ड करके इस तरीके से रख देती हूँ जिससे कि जो नीचे की जगह है वो चिकनी नहीं होती। और एक दूसरा तरीका भी है, जो ये खाने वाले डब्बे आते हैं, मैं इनका ढक्कन ले लेती हूँ और एक पेपर को गोल इसी की साइज़ का काट लेती हूँ। तो इसको हम गोल इसी के साइज़ का काट लेंगे और काटने के बाद इस पेपर को हम इसी ढक्कन में फिट कर देंगे। तो इसको आप इसी ढक्कन में फिट कर दें और फिर उसके ऊपर आप इसके ऊपर जो आपका तेल का डिस्पेंसर है वो रख सकती हैं। तो ये डब्बा जो बड़ा है इसको तो मैं इस तरह स्टैंड पे रखती हूँ और डिस्पेंसर को मैं इस ढक्कन के अंदर रख लेती हूँ। और जब ये जो पेपर है ये कुछ दिन बाद चिकना हो जाता है तो इसको निकाल कर मैं फेंक देती हूँ और उसकी जगह पर मैं दूसरा पेपर लगा देती हूँ। ऐसा करने से स्लैब बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जो नेक्स्ट टिप है वो इन दवाई की बोतल के बारे में है। जब भी हम इन दवाई की बोतल को कहीं कैरी करते हैं तो इनमें से दवाई लीक होने का ख़तरा रहता है, जिससे हमारे कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बैलून ले लिया है। बैलून को हम ऊपर से काट देंगे और काट कर इस बोतल के ऊपर इस बैलून को अच्छी तरीके से लगा देंगे और फिर हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब इसमें से दवाई बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। नेक्स्ट टिप इन आलू प्याज को स्टोर करने के लिए है। जब भी हम बाज़ार से बहुत ज़्यादा आलू प्याज लाते हैं तो उसको स्टोर करने में हमें परेशानी होती है। तो इसके लिए हम इस तरह की टोकरी लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की टोकरी नहीं है तो आप आलू प्याज को अलग अलग बास्केट में स्टोर कर सकती हैं। इनमें हम एक एक पेपर बिछा देंगे। ऐसा करने से जो आलू की मिट्टी है वो नीचे नहीं गिरेगी, साथ ही प्याज के छिलके भी नीचे नहीं गिरेंगे और जो जगह जहाँ पर हम इसको रखेंगे वो गंदी नहीं होगी। तो मैंने आलू के नीचे भी एक पेपर बिछा दिया है और प्याज के नीचे भी। कोशिश करके आलू और प्याज को बिल्कुल अलग अलग स्टोर करें। अगर आप इसको एक जगह स्टोर करेंगी तो दोनों चीज़ें हमारी ख़राब हो सकती हैं। और लहसुन को स्टोर करने के लिए आप पहले लहसुन की जो ये जड़ है इसको अच्छी तरीके से जला लें और उसके बाद ही आप इसको स्टोर करें। लहसुन की जड़ जलाने से जो लहसुन है उसमें से वो जो पौधा निकल जाता है वो नहीं निकलेगा और लहसुन आपका काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहेगा। तो जब आप लहसुन को स्टोर करें पहले इसकी जड़ जला दें और उसको फिर अलग से स्टोर कर लें। तो इस तरीके से तीनों को आप अलग अलग जगह स्टोर करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो दूध के बारे में है। जब भी हम कोई
रेसिपी बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो अक्सर दूध जो है वो पैन की तली पर चिपक जाता है। तो उससे बचने के लिए पहले पैन में आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से घुमा लें और फिर इसमें दूध डालकर गर्म करें। ऐसा करने से दूध जो है पैन की तली पर नहीं चिपकेगा। और अगर आप कोई डेज़र्ट बना रही हैं और आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप जब दूध गर्म करें उसी टाइम पर उसमें 2-3 इलायची डाल दें और उसको अच्छी तरीके से पकने दें। ऐसा करने से दूध में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। इन दिनों घरों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उससे बचने के लिए जब भी आप पोछा लगाएं तो आप पोछे के पानी में थोड़ा सा वाइट वाला विनेगर डाल दें और फिर इस पानी से आप पोछा लगा सकती हैं। ऐसा करने से मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएगी, साथ ही आपके फ़र्श में भी एक बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। और पोछा लगाने के बाद अक्सर एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो उस स्मेल से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टिप है। घर में अक्सर सबके ये वाइट वाला विनेगर होता ही है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। नेक्स्ट टिप जो है वो इन पैकेट्स के बारे में है। जब भी हम कोई सामान लाते हैं तो कुछ सामान तो हम डब्बे में निकाल लेते हैं, पर बाकी का जो सामान है वो पैकेट में बच जाता है और ये इस तरह खुला रहने पर ख़राब हो जाता है। तो इन पैकेट को हम इजीली घर पर सील कर सकते हैं। आप एक फ़ॉइल ले लें, फ़ॉइल को पैकेट पर इस तरीके से लगा दें और फिर इसके ऊपर आप प्रेस लगाएं। गरम प्रेस लगाने से ये जो पैकेट है वो बहुत अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। तो ये पैकेट हमारा बहुत अच्छी तरीके से सील हो चुका है। अब आप इसको रख सकती हैं। और नमक में हमेशा आप प्लास्टिक के स्पून का यूज़ करें। अगर आप स्टील का स्पून इस तरह से डालेंगे ना तो इसमें जंग लग जाएगा। तो हो सके तो आप नमक में प्लास्टिक के स्पून का ही यूज़ करें। आज की वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें। आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।